लीजिए ना भाई साहब, लीजिए लीजिए। समोसे लीजिए। ये लीजिए, ये बहन जी लीजिए ना। आंगन में ही मंदिर है, हाँ, तो घर का माहौल भी कितना अद्भुत है ना। अरे माता का ही आशीर्वाद है इस घर पे और इस घर में रहने वाले सभी सदस्यों पे। तभी तो रायचंद जैसे बड़ी जगह पे बच्ची की नौकरी लगी हुई है। महीने के 15,000 कोई मामूली बात थोड़ी है। अच्छा बहन जी, शादी के बाद विधि नौकरी करेगी कि नहीं करेगी ये हम आप पे छोड़ते हैं। अगर आप मना कर देंगे कि नौकरी नहीं करे तो हमारी बच्ची को कोई एतराज नहीं है, छोड़ देगी नौकरी। अरे भाई साहब, ऐसी कौन सी अड़ी पड़ी है? भला हम क्यों मना करने लगे? घर आई लक्ष्मी कोई मना करता है? अब मेरा मतलब है कि बहू भी तो घर की लक्ष्मी होती है ना। अच्छा एक और बात बतानी थी भाई साहब। विधि के ऑफिस से विधि को प्रस्ताव आया हुआ है कि अगर वो चाहे MBA करना तो पढ़ाई का सारा खर्चा उसकी कंपनी देगी। लेकिन उसके लिए हर हाल में मुझे 6 महीने तक तो नौकरी करनी होगी। अरे दैट्स ब्रिलियंट, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है ना मम्मी? और क्या, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चौका ही चौका। घर से कुछ लगेगा भी नहीं और MBA के बाद सैलरी भी दुगनी हो जाएगी। क्यों, है ना विधि? हाँ, और फिर तो हम नया फ्लैट भी ले लेंगे। हाँ। विधि, वो तुम्हारी कंपनी हाउसिंग लोन भी तो देती है ना? अगर सबको मंजूर है तो रिश्ता भी फाइनल कर ले। क्या कर रही है विधि, तू कंट्रोल कर। हाँ मम्मा, ये बताना जरूरी था। मम्मा। भाई तूने बताया कि नहीं तुम आने वाली थी? बताना चाहिए था। हाँ, तुम्हें जल्दी आ जाता ना ऑफिस से। हाय। हाय। अच्छा हुआ तू आ गया देव, हम सब तेरा इंतजार कर रहे थे। आ बैठ। मैं भाई साहब के लिए खाना लगवाती हूँ, आप आइए जरा। जानता है, आज के पूरे डिनर की तैयारी प्रिया ने की है और सबकी पसंद का ख्याल रखा है। इसमें जो ये बदलाव आया ना, उसका क्रेडिट अम्बा को जाता है। थैंक यू अम्बा। कितना अच्छा लग रहा है ना सबको एक साथ खुश देख। वैसे एक चीज की कमी है, भाई की लाइफ में और हमारे इस घर में कोई आ जाए ना तो बात बन जाए। मम्मा, मैं ऑनलाइन भाभी हंट दोबारा शुरू करूं? नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देव के लिए किसी और से बात कर रही हूँ। What? It's a breaking news. किससे? मुझे तो बताया ही नहीं। It's not happening यार। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी और सबसे पहले तुझे बताऊंगी, ओके? I'm so happy. मुझे भी नहीं बताया। ये सर्व कर दो। उफ, टची टची। अम्बा जी, आई नो, ये मुझे जॉब देना, मम्मी जी का इतना ख्याल रखना, ये सब भाई साहब को पाने के लिए हो रहा है। नो इश्यूज, जब तक मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, मैं किसी के रास्ते में नहीं आने वाली। हे गोल्डन, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं ना तुझे यहाँ समोसे भसकाने के लिए नहीं लाई हूँ। ये रिश्ता ना किसी भी कीमत पे होना नहीं चाहिए। मतलब नौकरी, MBA की पढ़ाई और फिर शादी,
ये लड़की धीरे धीरे अपना सब कुछ निपटाए चली जा रही है और मेरी गोल्डन के गोल्डन चांस पे महाकाल के नाक की तरफ फन मार के बैठी हुई है। ओ या मम्मा, यू जस्ट डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। मेरा बच्चा। चल। अरे नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे क्या जीजी, ऐसे शुभ मौके पर आपने हमें नहीं बुलाया? जी मैं लड़की की चाची और ये चमकीली लड़की मेरी बेटी गोल्डन। नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमारी आपसी सहमति हो गई हो तो रिश्ता पक्का समझे हम। क्या भाई साहब, बेटी बयाने की बात कर रहे हैं आप? जरा दोनों को आपस में बात कर लेने दीजिए, जान ले समझ ले एक दूसरे को पहले, है ना? अरे बात जितनी होनी थी हो गई। आप आइए ना उर्मिला जी, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। आइए आइए आइए। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये मोमेंट तो रिकॉर्ड करने वाला। ये आवाज कैसी थी? जी वो बिल्ली 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 घुस जाती है घर में, बहुत परेशान करती है आजकल। अच्छा, अब देख लीजिए ना, कहीं कुछ गिरा तो नहीं। मैं देख के आती हूँ। ताई जी, मैं भी क्या क्यों ना, जल्दी बस 2 मिनट। गोल्डन बात, अरे रुको। आप आइए ना, आइए आइए तो आइए। ओ माय माय, विधि दी के रूम में इतना हैंडसम लड़का। पीली जीजी सीढ़ी चढ़ चढ़ के सांस फूल गई। अब तो बता दो क्या जरूरी है? बताती हूँ ना, अंदर तो चलो। आओ 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 आओ। अच्छा आ गई, अब बता दो। अरे अरे पीली जीजी, जो काम करने के लिए इतना फड़फड़ा रही थी ना तुम उर्मिला, अब वो काम मैं होने नहीं दूंगी। अब फड़फड़ाती रहो अंदर जितना फड़फड़ाना है। तो ये रिश्ता पक्का समझे। बस एक छोटी सी बात रह गई। क्या रह गया बेटा? एक टेस्ट था, इजाजत हो तो मैं ले लूं? टेस्ट? कैसा टेस्ट? अगर तुम उनके साथ में काम कर रहे होते ना, तो तुम यहाँ पे छुप के नहीं खड़े होते। काम डाउन, बाहर कोई सुन लेगा। अच्छा, विधि दी तो बड़ी स्मार्ट निकली। मैं ना एक काम करती हूँ, अभी जाके सबको बता देती हूँ। इनफैक्ट रिश्तेदार वालों को भी तो पता चलना चाहिए। अरे लेकिन तुम तो विधि की कजन हो, तो उसके लिए ये सब खराब क्यों कर रही हो? क्यों नहीं करूँ, वो ये सब कुछ डिजर्व करती है। एक छोटी सी जॉब मांगी थी, वो तो लगवा नहीं पाई और खुद पूरा एंजॉय कर रही है। जॉब भी मिल गई, सैलरी भी मिल रही है, फ्री एजुकेशन भी, एंड साथ में इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड। ओह माय गॉड। मैं विधि का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, उसका कलीग हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। बन जाओ ना मेरे बॉयफ्रेंड, प्लीज बन जाओ ना मेरे बॉयफ्रेंड, प्लीज 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 बन जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके। कॉफी डेट? यस। लेकिन इट्स डील, ओके? गुड। एक्सक्यूज। क्या हो रहा है वो देखने दो। ओके। विधि, एक बार मुझे केला खाकर दिखाना। बेटा ये कैसा टेस्ट है, कुछ समझ में नहीं आया। एक छोटी सी परीक्षा है, बच्चे का दिल रह जाएगा, कर लेने दीजिए ना। जी विधि केला नहीं खाती, उसे बचपन से ही पसंद नहीं है। एक बार प्लीज। खा ले बेटा।
मम्मी, ये फेल हो गई है। क्या? हाँ, मैं शादी नहीं कर सकता। मम्मी पापा चलो। एक मिनट। अभी तो आपको अच्छी लग रही थी विधि, तो क्या हो गया अभी? अंकल जी, ये सब साइकोलॉजिकल टेस्ट था। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पूरा केला छिलकर खाए ना, वो बहुत फिजूल खर्चे करता है। फिजूल खर्चे करता है? केला छिलने से पता चलता है। हाँ, अब लड़की इतनी खर्चीली होगी तो उसकी कमाई का क्या ही फायदा। तो अगर ये केला आधा छील के खाती तो ये पैसे सहेजने वाली हो जाती। हाँ, आप नेट पे जाकर देख सकते हैं, उसमें से अनोखी बातें लिखी है। पर बेटा, विधि तो वैसे भी केला नहीं खाती थी। वो तो हमारे लिए कभी कभी छील के काट देती थी, तो इसने पूरा छील दिया। अच्छा, केला नहीं खाने वाले के लिए इंटरनेट पे कुछ नहीं लिखा है? हमें माफ कीजिए। चलिए। सुनिए। मेरे घर में ना मिलापनी देवी का वास है, और अब हम सबकी बड़ी श्रद्धा है माँ में, क्योंकि माँ हमें अपने आंचल में रखती है, ऐसा हमारा मानना है। तो ये जो कुछ भी हुआ है अभी, माँ की मर्जी से ही हो रहा है। इस रिश्ते का ना होना मेरी बेटी के लिए बहुत सही है। रुकिए। माता का प्रसाद है, ये लेके जाइएगा। ले। आशीर्वाद मिलता है प्रसाद से। ये बुद्धि के लिए अच्छा होता है, सद्बुद्धि मिलती है। सुपर्ब ड्यूड, आई एम इम्प्रेस्ड। फुल अमरीश पुरी स्टाइल। जाते जाते प्रसाद तो लेते जाइए। बट सीरियसली, कितने वियर्ड लोग थे। व्हाट लॉजिक। एक बार फिर से ये केला खा के दिखाओ ना, अच्छे से पूरा छील के देखो। And the best part is, वो बोला ना, मैं ये शादी नहीं करूंगा क्योंकि विधि को ठीक से केला ही छीलना नहीं आता। The walk was like, No. नहीं, ये ठीक नहीं। ये ऑफिस है, कॉलेज का कोई स्टेज नहीं। और आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ऑफिस स्पेस में पर्सनल बातें करना अलाउड नहीं, और गॉसिप तो बिल्कुल नहीं। शायद आप लोग भूल गए पिछली बार क्या हुआ था। सर, सॉरी सर। मिस विधि, मेरे कैब में आइए। ओके सर। मिस विधि, मुझे एक बात बताओ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें वो रिश्ता देखने आए, तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? सर, वो ना बताना ही रह गया। मुझे बताना था, पर वो पर्सनल बात थी तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं बताऊं। पर्सनल बात थी तो क्या हो गया? I mean, ठीक है, पर्सनल बात थी, लेकिन वो भी तो थी, क्या कहते हैं उसको, ऑफिस की भी तो बात है। अब तुम अगर शादी करने जा रही हो तो उसके लिए एक फॉर्मली एक लेटर दोगी, एक एप्लीकेशन दोगी ना, उसमें एक फॉर्मेलिटी होती है। और बाय चांस अगर तुम काम छोड़ना चाहोगे तो हमको भी तो तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा ना, एक नया अकाउंटेंट ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है, ऐसे थोड़ी तुम चले जाओगी छोड़, ऐसे थोड़ी होता है। सर, वो रिश्ता। फिर बहस करे तुम, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है।
मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी लाइफ भी ऑफिस की लाइफ के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। सर मैं वही बता रही हूँ कि वो रिश्ता हुआ ही नहीं, कैंसिल हो गया। ठीक है, जाओ तुम काम करो। जाओ। ओके सर। मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ इसमें? ये सर को इतना गुस्सा क्यों आ गया? लगता है सर ना घर से ही खराब मूड में आए थे। या फिर सर नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। मैं तो सिर्फ स्टाफ को वीडियो दिखा रहा था कि लोग कितने वियर्ड होते हैं, लेकिन एक ऑल ऑफ अ सडन अनफॉर्चुनेटली वहां पे ना देव आ गए। और उसके बाद स्मोक एंड फायर एवरीवेयर। पता नहीं उनको इतना गुस्सा क्यों आ गया। देव साहब सिर्फ नाम और पैसों में ही नहीं, सोच में भी बहुत बड़े हैं। और एक बात बताई दे रहा हूँ तुम दोनों को, उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है तुम्हें उसे अच्छे से निभाओ। वो इतना कुछ करते हैं, वो इतना ध्यान रखते हैं सब लोगों का, तो उनके काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब विधि सुनो ना, इमेजिन कि मैं तुम्हें डेट के लिए पूछ रहा हूँ, तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? सर आपने मुझे कहा था कि अगर मैं पास हो गई और मैंने पार्टी दी तो आप आने की कोशिश करेंगे। तो सर इस संडे शाम को आप आएंगे सर? पर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आऊंगा। चाय पी लो। करो ना इमेजिन, अभी तो कोई अच्छा थॉट आएगा। सोचो सोचो, अगर तुम्हें मुझे कोई प्रेजेंट देना है तो तुम मुझे क्या देना चाहोगी? प्रेजेंट? ये ना सर मैं आपके लिए लाई थी। दीदी ये शर्ट बहुत अच्छी है। सोचो कि फेवरेट हैंगआउट प्लेस क्या होगा? मेरी ना देव सर से बात हो गई है, इस संडे को मैं उन्हें पार्टी देने वाली हूँ, खाओ गली में। और मुझे किस स्टाइल में या कैसे कपड़ों में देखना पसंद करोगे? जम रही है सर। तुम्हें पता है बेटा, मैंने विधि के पापा को एक शर्ट गिफ्ट में दी थी, वो आज तक उन्होंने सहेज के रखी है। कोई खास मौका होता है ना तभी निकाल कर पहनते हैं। एग्जैक्टली। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। राइट? नहीं नहीं, वो बिंगो लाइन नहीं बनी। लव ऑल टाइम हिट? नो नो। एज नो बार, प्यार हर बार, हर उम्र में प्यार। ना उम्र की सीमा हो। उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन,
जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ना